अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुकीज़ किचन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ग्रैनोला बार्स। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए वाइट ओट्स और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। मैंने बादाम, अखरोट, पिस्ताशियो और मेवे किशमिश लिए। और सबसे पहले हम लोग 3 कप ओट्स ले लेंगे। उनको इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, बिल्कुल 1 चुटकी। और इन दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक स्नैक है और वैसे भी बहुत हेल्दी है। अगर इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे, ये मैं गुड़ डाल रही हूँ पिसा हुआ। आप लोगों के पास अगर ब्राउन शुगर है तो आप वो ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बीच में लम्स जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं बटर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मेल्टेड। आप लोग चाहें तो ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बटर पसंद है इसलिए मैं बटर ऐड करूँगी, मेल्टेड बटर। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और देखें, जब आपको लगे सब कुछ मिक्स हो गया है तो अब इसमें हनी ऐड करूँगी। हनी आप 3/4 कप कर सकते हैं यूज़। इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। कहीं कोई लम्स या कुछ ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो। बिल्कुल इक्वली मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो उसको हाथों से बड़े आराम से मज़े से मिक्स कर सकते हैं। ये यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें इक्वली मिक्स हो चुकी हैं। ये मैं 1 कप इसलिए अलग कर रही हूँ ताकि इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डाल के बच्चों के लिए रखूँगी, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतना पसंद नहीं करते। तो ये बाकी में मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर दिया था। थोड़े से बीच में साबुत और पाउडर मिक्स था। ये किशमिश है, इसको आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैं यहाँ पे 1.5 स्पून डाल रही हूँ बड़ी। इसके अलावा ये पिस्ताशियोस हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब पाउडर। और इससे ये बादाम है, ये भी मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी इसमें। ये काजू हैं और ये अखरोट हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ऐड करेंगे। और अभी हम लोग इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इक्वली ओट्स के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे ये तकरीबन सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अभी मैं इसको एक ट्रे में या जो भी जो आप ओवन में रख सकें उसमें ऐड करें, पेपर लगा के। और यहाँ पे हम लोग इसको सेट करेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको सेट करने के बाद ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है मैंने वो चॉकलेट वाले ओट्स के लिए रखी हुई। फिर मैं अच्छे से उसमें चॉकलेट ऐड करके फिर इसी में डाल दूँगी। इसको अपने अच्छे से प्लेन जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करके अपने ये जो 1 कप मैंने सेपरेट किया था इसको मैं वापस उसी बोल में डाल दूँगी ताकि अच्छे से इसको मिक्स कर सकूँ। अब इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे।
उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बच्चे इस तरह के हेल्दी स्नैक्स नहीं खाना पसंद करते या नहीं खाते तो आप उसमें थोड़ी सी बच्चों की फेवरेट चीज़ डाल, जैसे ये चॉकलेट चिप्स मैंने ऐड किए तो ये खा लेंगे इसीलिए। इसको भी हम लोग जो जगह हमने छोड़ी थी इसमें ऐड करके अच्छे से प्लेन करके अभी हम लोग सब कुछ अच्छे से मिक्स करके आप लोग चाहें तो ऊपर एक्स्ट्रा गार्निशिंग कर लें। और इसको मैं प्री हीट ओवन में तकरीबन 30 मिनट तक 170 डिग्री के ऊपर बेक करूँगी। आप अपने ओवन के हिसाब से उसका टाइम और टेम्परेचर सेट कर लें। और ये सारा हम लोग अच्छे से इसको प्लेन करके इसके ऊपर आप चाहें एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स ऐड कर लें और बाकी के ओट्स के ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दें। नहीं भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। इसको भी हम लोग अच्छे से ये तकरीबन सारा अच्छे से सेट हो गया इसको मोल्ड में। अभी हम लोग इसको बेक करेंगे और उसके बाद और बेक करने से पहले अगर आप लोग चाहें तो इनको बार्स की शेप में काट सकते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इजीली कट जाएगा। जिस साइज़ की बार्स आपको चाहिए आप उसी साइज़ में इनको काट लें और इसको बेक कर दें। 30 मिनट तक बेक करेंगे और ये थोड़ा सा इसका कलर ब्राउनिश सा हो जाए तो बस तब तक हम लोग इसको बेक करेंगे। ये गरम गरम ओट्स तैयार है। आप इसको किसी भी एयरटाइट बॉक्स में सेव करके भी रख सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।